बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। टिकटों की तकसीम पीटीआई के लिए हमेशा से एक बड़ा ट्रिकी मामला रहा है। मैंने जब पिछले दिनों पेशावर में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उनसे सवाल भी किया था। मैंने उनसे कहा था कि फिर बाई इलेक्शंस आ रहे हैं और इस मरतबा ये बाई इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जाहिर है पंजाब में अपनी बढ़तरी साबित करनी है ताकि पंजाब हुकूमत को पीटीआई हासिल कर सके दोबारा से, और दूसरा ये है कि ये बताना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके पास पॉपुलर सपोर्ट मौजूद है, आवाम उसके साथ हैं। तो इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो पीटीआई के हक़ में आना बहुत ज़रूरी है, अगर पीटीआई समझती है कि वो ये साबित करे कि लोग उसके साथ खड़े हैं इस सारे सूरत हाल में। तो ऐसे में टिकटों की तकसीम एक बहुत अहम मामला हो जाता है। तो मैंने इमरान खान साहब से पूछा था कि आप टिकटें कैसे तकसीम कर रहे हैं, उसके लिए क्या मैकेनिज़्म बनाया है कि अच्छे लोगों को, शफाफ लोगों को और उन लोगों को टिकट दें जो डिज़र्विंग हैं और जो ये सीट जीत सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि इस मरतबा टिकटों की तकसीम में कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इस मरतबा मैं खुद टिकट दूंगा और किसी को ऐसे बंदे को टिकट नहीं मिलेगा जिससे मैं नहीं मिलूंगा या जो मेरी मर्जी के बगैर होगा। तो मेरे जहन में उस वक्त भी ये आया था कि ये तो एक और जो है वो परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि इमरान खान साहब हर हल्के की सूरत हाल को शायद बराह रास्त खुद नहीं जानते। उनको एक ऐसा बोर्ड तश्कील देना चाहिए जो किसी एक को फेवर किए बगैर अबव दी अपनी जो एफिलिएशंस हैं उससे बालातर होकर वो शफाफ बुनियादों पर टिकटों, मेरिट पर टिकटों की तकसीम कर सके। और वो अलग बात है कि इमरान खान साहब ही उस पर हतमी तौर पर अपना डिसीजन दें, लेकिन अगर बहरास्त इमरान खान ने टिकटें फाइनल करनी है तो फिर वो गलती भी कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने N133 के इलेक्शन में जमशेद चीमा को टिकट देकर किया था। और जमशेद चीमा को टिकट दिया, एजाज चौधरी से मशवरा नहीं किया और कहा कि जाओ जाके इलेक्शन करो, और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। यानी एक ऐसा बंदा जो उस हल्के में इलेक्शन लड़ने के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं था, उसको टिकट दे दिया। अच्छा, अब ऐसा है कि फिर टिकटों की तकसीम का मामला है। तो मैं आज आपके सामने लाहौर की जो 4 सीटें हैं उसका ज़रा एक नक्शा आपके सामने रखता हूं कि वो 4 सीटों पर क्या सूरत हाल है, किस किस की सीटें थी, किसको टिकट मिलने जा रहा है और कौन वहां पर तगड़ा उम्मीदवार है और क्या रिजल्ट निकल सकता है। तो एक ज़रा इसका एक जायज़ा ले लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि लाहौर के 4 हल्कों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीटें जीत सकती है या कितनी सीटों पर अच्छी फाइट दे सकती है। देखें, ये PP 167, PP 158, PP 168 और 170, ये 4 सीटें लाहौर की। मैं वन बाय वन ज़रा इस पर बात कर लेते हैं, 2-2, 3-3 मिनट। सबसे पहले जो 167 है, नज़ीर चौहान जो कि मुनहरिफ हो गए, उनके मुनहरिफ होने और डी सीट होने की वजह से ये सीट खाली हुई है। अब ये हल्का जो है ये एजाज चौधरी साहब का हल्का है। इसके बारे में मैंने मुख्तसर बात की थी पिछली वीडियो में जो सिद्दीक जान के साथ की थी, जो अलीम खान के हवाले से बात कर रहे थे। मुख्तसरन मैंने बात की थी, लेकिन ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। नज़ीर चौहान साहब का ये हल्का है। यहाँ पर जो सबसे अच्छा उम्मीदवार होता है या जिसका सबसे ज़्यादा वर्किंग है वो है एजाज चौधरी। एजाज चौधरी साहब जो हैं वो एक एक घर को जानते हैं, 80,000 उन्होंने वोट लिया है, एक ज़माने से यहाँ पर सियासत कर रहे हैं। उनको पता है कौन सा घराना उनके साथ है, कौन सा जो ग्रुप है उनकी मुखालफत में है, किसको कैसे मनाना है, किसको साथ टैकल करना है। और आप जानते हैं कि पिछली मरतबा जब वो यहाँ से इलेक्शन हारे भी थे तो बहुत क्लोज मार्जिन से जाके हारे थे और उनकी इस हल्के में काफ़ी वर्किंग है। तो होना ये चाहिए कि यहाँ पर जिसको भी टिकट मिले वो एजाज चौधरी के मुशावरत से मिले, ताकि एजाज चौधरी उसको सपोर्ट कर रहे हों और वहाँ से वो सीट निकालने में कामयाब हो सके। अब यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं तगड़े, उनमें से एक तो अली चौधरी हैं जो कि एजाज चौधरी साहब के साहबजादे हैं, और मैं समझता हूँ कि एजाज चौधरी जिसको सपोर्ट करेंगे उसके जीतने के इम्कानात सबसे ज़्यादा होंगे। तो जाहिर है एजाज चौधरी अगर अपने बेटे को अली चौधरी को सपोर्ट कर रहे होंगे तो ये एक बहुत तगड़ी ऑप्शन होगी और पीटीआई के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगी। लेकिन दूसरे नंबर पर आतिफ चौधरी हैं। आतिफ चौधरी जो हैं ये भी पुराने वर्कर हैं अगरचे, और NA 127 में बागबानपुरा में 2013 में रोहिल असगर के मुकाबले में इलेक्शन लड़के हार चुके हैं। और ये LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसके चेयरमैन भी रहे हैं। तो ये भी एक अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन बहरहाल इनका ये वाला हल्का नहीं बनता कि यहाँ पर आकर इलेक्शन लड़ें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरी इत्तलात के मुताबिक आतिफ चौधरी को फाइनल किया और एजाज चौधरी के बेटे को फाइनल नहीं किया टिकट देने के लिए। एजाज चौधरी पर उनको शिकायत यह है इमरान खान साहब को, वो ये समझते हैं कि एजाज चौधरी गिरफ्तार क्यों हो गए थे। मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी से वो बड़े नाला हैं इस बात से कि ये गिरफ्तार क्यों हुए थे जलसे वाले दिन, 25 तारीख को लॉन्ग मार्च वाले दिन, इनको गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए थी। अब एजाज चौधरी ये समझते हैं कि उन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, वो तो भाई के घर जाके सोए थे और वो उनका 40 साल से हाइड आउट है और वहाँ पर उनकी मोबाइल लोकेटर के ज़रिए से उनको लोकेट करके 4 बजे जब उनकी आंख खुली तो पुलिस उनके कमरे में खड़ी थी उनको गिरफ्तार करने के लिए
और इसके बावजूद वो जैसे ही दोपहर में रिहा हुए तो वो दोपहर को रावी के पुल पर पहुंच गए थे। तो इसलिए उनकी गिरफ्तार होने या ना होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात से नालां दिखाई देते हैं, और उनके बेटे को टिकट ना देने की एक वजह तो ये हो सकती है कि वो उनसे एजाज चौधरी साहब से इस बात पर नाराज़ हैं। दूसरा शायद वो ये समझते होंगे कि मैं मोरोसी सियासत के ख़िलाफ़ हूँ तो वर्कर को टिकट देना चाहिए, और उनका बेटा जो है वो उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासत नहीं कर रहा। हो सकता है उनके ज़हन में ये बात हो। लेकिन अगर इंतखाबी सियासत को देखा जाए और ट्रिक अप्लाई किया जाए, जैसे परवेज़ मलिक के बेटे अली परवेज़ मलिक हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं तो हल्के की सियासत अलग होती है। तो ये एजाज चौधरी का बेटा अगर इलेक्शन लड़ रहा होगा तो समझा ये जाएगा, वोटर ये समझेगा एजाज चौधरी खुद इलेक्शन लड़ रहा है। तो एजाज चौधरी का बेटा जो है वो मेरी नज़दीक सबसे बेहतर उम्मीदवार था, लेकिन टिकट बहरहाल आतिफ चौधरी को मिल रही है। यहाँ पर कुछ और लोग भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिसमें से अदनान जमील भी एक है, जिसको यास्मीन राशिद जो है, ये यास्मीन राशिद के बड़े करीब होते हैं, और यास्मीन राशिद उनको टिकट दिलाना चाहती थी, लेकिन मेरा ख्याल है उनको टिकट नहीं मिल रहा। और अज़हर मशवानी जो हैं, जो फोकल पर्सन रहे हैं सोशल मीडिया के पंजाब हुकूमत के, अज़हर मशवानी साहब जो हैं वो और प्राइम मिनिस्टर के काफ़ी करीब हैं, सोशल मीडिया उनका देखते हैं, तो वो भी यहाँ से उम्मीदवार थे टिकट के। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उनका भी उनके बारे में भी इमरान खान ये समझते हैं कि अभी ये पार्टी के बड़े अच्छे हार्डकोर वर्कर हैं, लेकिन इंतखाबी सियासत के लिए अभी तैयार नहीं हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है इनको भी टिकट नहीं मिला। आतिफ चौधरी यहाँ से फाइनल हो रहे हैं। एजाज चौधरी की अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ से आतिफ चौधरी को पूरा सपोर्ट करूँगा और मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा कि वो यहाँ से सीट निकालें। ये उनका बड़ापन है, आमतौर पर लोग इस तरह नहीं करते, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अगर सपोर्ट करते भी हैं तो शायद वो इम्पैक्ट ना आए जो अगर उनका बेटा इलेक्शन लड़ता तो आता। ये मेरी राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन एजाज चौधरी की मर्ज़ी के बगैर मैं समझता हूँ इस हल्के जो एक बंदे का हल्का है जहाँ से वो सियासत करता है उससे मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए कि किसको टिकट दिया जाए ताकि उसकी पूरी सपोर्ट रहे। ये गलतियाँ माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है। अब आ जाएँ अगला हल्का 158, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है। यहाँ से अलीम खान साहब D-सीट हुए, और अलीम खान इस हल्के के बारे में तो हम वैसे बात कर चुके हैं दूसरी वीडियो में, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो अब कौन कौन है। अलीम खान क्यों इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते इस पर तो हमने बात कर ली है कि वो खौफजदा हैं कि सीट नहीं निकालेंगे, फिर ये कि 2.5-3 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और फिर पता लगे 2 हफ्ते बाद असम्बलियाँ ख़त्म हो रही हैं तो फ़ायदा नहीं है। और यहाँ से वो शोएब सिद्दीकी को भी, अब जो उनका राइट हैंड है, उनको भी इलेक्शन नहीं लड़ाना चाहते क्योंकि वो समझते हैं कि उनको अपने बिज़नेस पे पूरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अलीम खान के जो कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस हैं उसको वो लुक आफ्टर करते हैं। तो इसलिए ये जो है हल्के से अलीम खान तो नहीं लड़ रहे, यानी PMLN का टिकट अभी तक यहाँ से फाइनल नहीं है। अच्छा, अब ये है कि यहाँ से जो PTI के उम्मीदवार हैं उनमें जो सबसे तगड़े उम्मीदवार हैं टिकट के लिए वो हैं मियाँ अकरम उस्मान, जो मियाँ महमूद रशीद के दामाद हैं, और मियाँ उस्मान जो जमात इस्लामी के बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं उनके बेटे हैं। तो मियाँ अकरम उस्मान का यहाँ से टिकट जो है वो ये NA 153 154 यहाँ से हारे भी हुए हैं, इलेक्शन पहले लड़ चुके हैं। तो यही मुझे तगड़े उम्मीदवार इसमें लगते हैं। इनके साथ मियाँ अमजद इकबाल जो कि मियाँ असलम इकबाल के भाई हैं, वो भी टिकट के ख्वाहिशमंद कागजात उन्होंने जमा कराए हुए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको यहाँ से टिकट मिल रहा है। फिर जमशेद चीमा खुद यहाँ से इंटरेस्टेड हैं कि वो टिकट ले लें, और जमशेद चीमा एक ज़माने में यानी 2013 में यहाँ पर इलेक्शन लड़ चुके हैं PP का, यानी सूबाई सीट का इलेक्शन लड़ चुके हैं और हार गए थे नून लीग के मियाँ अब्दुल वहीद के मुकाबले में। ये मुगलपुरा का इलाका, गाज़ियाबाद का इलाका, ये उन इलाकों पर मुश्तमिल है। अब तो खैर हल्के चेंज हो गए थे, उस ज़माने में ये गाज़ियाबाद और मुगलपुरा और ये वाला इलाका था। और यहाँ से जमशेद चीमा जो है वो वलीद इकबाल के नीचे इलेक्शन लड़े थे और हार गए थे। अब फिर वो यहाँ से फिर ये हल्का चेंज करके दूसरी जगह चले गए थे और अब फिर ये इस हल्के से PP का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन जमशेद चीमा को भी शायद मेरा नहीं ख्याल के टिकट मिल रहा है। ओवैस यूनुस जो हैं, वलीद इकबाल ने इस दफ़ा उनके कागजात जमा कराए हैं। ओवैस यूनुस भी हार्डकोर वर्कर हैं, पुराने वर्कर हैं। तो यहाँ पर जिन 2 लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट मिलने का इम्कान था वो मियाँ अकरम उस्मान और ओवैस यूनुस हैं, और ये दोनों बेहतर उम्मीदवार हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मियाँ अकरम उस्मान को शायद यहाँ से टिकट मिल जाएगा, जो कि उस बंदे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे जिसका टिकट अभी नून लीग की तरफ से फाइनल ही नहीं हुआ। तो ये हल्का मुझे PTI का फेवरेट हल्का लगता है, मजबूत हल्का लगता है। मुझे लगता है यहाँ से PTI सीट निकालेगी। ऊपर वाला हल्का जो मैंने आपको बताया था जिसमें जो है वो आतिफ चौधरी फाइनल हो रहे हैं, उसको उनका मुकाबला नज़ीर चौहान से होगा, और नज़ीर चौहान भी शायद उनकी वो पोजीशन इस मरतबा यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि PTI के पिछले मरतबा टिकट से वो इलेक्शन जीते थे। तो
इस मरतबा जो है वो मुझे नहीं लगता कि नज़ीर चौहान जो है वो शायद जीत पाएंगे। बहरहाल मुझे मेरा ख्याल है कि ये सीट, दोनों सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल सकती है। अब आ जाए अगले हल्के में जहाँ से पीटीआई वाकई कमज़ोर है, और ये है जी असद अली खोकर का हल्का। असद अली खोकर यहाँ से जीते थे पिछली मरतबा, अब सीट उनके मुनहरिफ होने की वजह से खाली हुई है, लेकिन पीटीआई के पास यहाँ पर कोई तगड़ा उम्मीदवार नहीं है। यहाँ पर 3-4 लोग इंटरेस्टेड हैं। एक महर शराफत है कोई, ये भी कोई जो है वो वैसे तो मालदार पार्टी हैं, लेकिन उस तरह से सियासी तौर पर कोई इतना मजबूत आदमी नहीं है। जबकि फ़ारूक हबीब और मियाँ महमूद साहब जो हैं ये मलिक नवाज़ अवान को यहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं या उनके सपोर्टर हैं, और वो इनको टिकट दिलाना चाहते हैं। इसी तरह से ज़ुबैर न्याज़ी जो हैं ये आज़म न्याज़ी को टिकट दिलाना चाहते हैं। तो ये वाला जो हल्का है यहाँ से अभी पीटीआई का टिकट फाइनल नहीं हो रहा कि किसको मिलेगा। इसी तरह से एक फ़याज़ भट्टी भी हैं, ये पुराने वर्कर हैं, वो भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं असद अली खोकर के मुकाबले में। लेकिन असद अली खोकर बहरहाल यहाँ पर तगड़े उम्मीदवार हैं, और इनके तगड़े होने की एक वजह यह भी है कि इनकी बरादरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी वजह इनके तगड़े होने की यह है कि इन्होंने अपने हल्के में काम बहुत कराए हैं। और कहा जाता है कि उस्मान बुज़दार के बहुत करीब रहे, और उस्मान बुज़दार ने इनकी कभी कोई बात टाली नहीं है। और ये कोई गली, कोई कहता था ना कि हमारी गली बनी हुई है, और वो कहता था कि फ़र्ज़ करें उसने कहा कि जी इसको खेड़ के दोबारा बनाए, सही नहीं बनी, तो वो उसका काम भी करा देते थे। तो इतना काम इन्होंने वहाँ पर कराया है, इस वजह से असद खोकर का ये हल्का मुझे काफ़ी मजबूत लगता है, और मुझे नहीं लगता कि असद खोकर यहाँ से सीट हारेंगे। तो पीटीआई की ये वाली सीट मुझे कमज़ोर नज़र आ रही है। चौथा जो हल्का है 170, ये ओन चौधरी के भाई अमीन चौधरी यहाँ से जीते थे, और मुनहरिफ होने की वजह से सीट खाली हुई है। ये गुजर कॉलोनी, वाबडा टाउन, इंजीनियर टाउन, सैटेलाइट टाउन वगैरह ये इसमें आते हैं। और यहाँ से जो हैं वो ज़हीर अब्बास खोखर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनका काफ़ी चांस लगता है कि इनको टिकट मिल जाएगा। और अगर ज़हीर अब्बास खोखर को टिकट मिलता है, अमीन चौधरी के मुकाबले में एक तगड़े उम्मीदवार हैं। ज़हीर अब्बास खोखर जो हैं इनके साथ साथ एक खालिद गुज्जर जो हैं, खालिद गुज्जर के भाई शबीर गुज्जर, ये भी एक अच्छे तगड़े उम्मीदवार हैं इसके लिए। और उनका ये इलाका जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, कुछ 6 यूनियन काउंसिल देहातों में आती हैं, कुछ 3 यूनियन काउंसिल शहरी हल्के में आती हैं। तो शहरी हल्के में तो ज़हीर अब्बास खोखर मजबूत समझे जाते हैं, और देहाती हल्के में शबीर गुज्जर मजबूत समझे जाते हैं। तो बहरहाल जो है वो अगर ज़हीर अब्बास खोखर को भी टिकट मिलता है तो ये मेरा ख्याल है अमीन चौधरी के मुकाबले में, ओन चौधरी के जो भाई हैं उनके मुकाबले में तगड़े उम्मीदवार हैं। तो ये सीट भी मुझे पीटीआई की तरफ काफ़ी झुकाव नजर आता है। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, और अगर यहाँ पर धांधली नहीं होती, जैसा कि अब बहुत बड़े पैमाने पर हल्के तब्दील किए जा रहे हैं, उस वोटिंग लिस्टों में तब्दीली की जा रही है, वोट उठा के इधर से उधर फेंके जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पीटीआई स्ट्रॉन्ग है वहाँ से काफ़ी पैमाने पर जो है वो लोगों के वोट गड़बड़ हो रहे हैं। अगर कल हम एक साहब पहले भी जिक्र हो रहा था सिद्दीक जान के साथ वीडियो में कि कल हम एक जगह पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर नून लीग 10-12 हज़ार वोटों का आगा पीछा नहीं कर सकती तो फिर वो नून लीग क्या हुई। तो नून लीग जो है वो कोशिश करेगी कि 10-12 सीट हज़ार वोट आगे पीछे उसको मैनेज करने की मुख्तलिफ हलकों में। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो 3 सीटें लाहौर में मेरा ख्याल है पीटीआई आसानी से ये आप सख्त मुकाबले के बाद बहरहाल निकाल सकती है। और एक सीट जो है वो मुझे ख़तरे में लग रही है, और असद अली खोकर की। लेकिन अब देखें कि क्या होता है। अगर बहरहाल अभी सीटें फाइनल नहीं हुई, अभी भी अगर अली चौधरी को टिकट मिल जाए आतिफ चौधरी की जगह तो ज़्यादा अच्छे तगड़े उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल आतिफ चौधरी भी ऐसे उम्मीदवार नहीं हैं कि जो नए हैं, या आतिफ चौधरी भी पुराने उम्मीदवार हैं, पुराने वर्कर हैं। अगरचे मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है, मुलाकात तो खैर अली चौधरी से भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ हल्के की सियासत को देखते हुए समझता हूँ कि अली चौधरी डिज़र्विंग है और बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं एजाज चौधरी की वजह से। बहरहाल ये मेरा जो है वो एक लाहौर के हलकों पर एक ये है एनालिसिस। बाकी दूसरा रीजन जो है उसके बारे में फिर अगली किसी वीडियोस में बात करेंगे, और टिकट मिल जाए तो ज़रा फिर मज़ीद देखेंगे, ज़रा फाइनल हो जाएगा नून लीग का कौन सा उम्मीदवार पीटीआई के किसके मुकाबले में, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको एनालाइज़ कर पा रहे होंगे। फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।